किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको धान की एकदम नई 4 ऐसी वैरायटीज के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कम समय में पककर तैयार होती हैं। और साथियों, इन वैरायटीज का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी तगड़ा रहता है। काफ़ी अच्छा उत्पादन इन वैरायटीज से मिलता है। और बात करें साथियों मार्केट प्राइस की, तो इन वैरायटीज का जो मार्केट रेट है वो भी साथियों आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और बात करें इन वैरायटीज के अंदर रोगों की, तो इन वैरायटीज के अंदर जो रोग हैं बहुत ही कम लगते हैं, बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं। और साथियों, इन वैरायटीज के बारे में मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा कि वैरायटीज जो हैं किस तरीके की मिट्टी में उपयुक्त रहती हैं, किस तरीके की मिट्टी में इनका उत्पादन अच्छा होता है, कब आपको इनकी नर्सरी डालना है, कितने दिनों में इनकी नर्सरी तैयार हो जाती है, और हमारी जो फसल है वो कितने दिनों में पककर तैयार होती है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि इन वैरायटीज से आपको कितना उत्पादन मिल सकता है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इन चारों किस्मों के बारे में, इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। अगर साथियों आप भी धान की नई किस्मों की तलाश में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इस चैनल पर आपको धान से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। वेराइटीज से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, आपको धान में कब कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको अपने धान की देखरेख करना है। साथियों, इन सारे टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और हमारी जो सबसे पहली वैरायटी है उसका नाम और उसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, हमने जो सबसे पहली वैरायटी रखी है उसका नाम है DRR धान 100 कमला। अब साथियों, बात करें कि ये वैरायटी किस तरीके की मिट्टी में अच्छी होती है, किस तरीके की मिट्टी में इसका उत्पादन अच्छा रहता है। तो साथियों, आपके खेत की मिट्टी किसी भी प्रकार की हो, कम पानी वाली हो, अधिक पानी वाली हो, दोमट हो, मध्यम हो, भारी हो, हल्की हो, चिकनी हो, रेताली हो, साथियों किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, ये वैरायटी जो है हर प्रकार की मिट्टी में जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। और साथियों, बात करें कि इसकी नर्सरी आपको कब डालना है, तो साथियों नर्सरी तो जो है आप अपने क्षेत्र के हिसाब से डाल सकते हैं। आपके यहाँ पर जो धान की रोपाई है वो कब से कब तक होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है आपको नर्सरी डालना है। लेकिन साथियों, इस वैरायटी की जो नर्सरी है वो अधिकतर 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में डाली जाती है। और साथियों, बात करें कि इसकी रोपाई कब करना है, तो साथियों आप जब भी नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी डालने के बाद लगभग 20 दिनों में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है और उसके बाद आपको इसकी रोपाई करना पड़ती है। और बात करें साथियों धान की पकने की अवधि, कितने दिनों में आपका धान पककर तैयार हो जाएगा, तो साथियों अगर आप अच्छे से देख रेख करते हैं, अपनी फसल के अंदर जो फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट है उसको अच्छा बनाते हैं, फसल की सिंचाई समय पर करते हैं, तो साथियों आपकी जो फसल है वो 105 दिन से लेकर 115 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। और साथियों, आप अपनी फसल को खाद वगैरह समय पर नहीं देते हैं, सिंचाई वगैरह समय पर नहीं करते हैं, तो जो आपकी फसल है वो 10 दिन लेट भी तैयार हो सकती है। और बात करें इसके उत्पादन की, तो साथियों अगर आपकी फसल अच्छी रहती है तो आपको 25 क्विंटल प्रति एकड़ से लेकर 32-33 क्विंटल तक की पैदावार जो है काफ़ी आसानी के साथ मिल जाती है। अगर साथियों आपकी फसल एवरेज भी रहती है, मीडियम भी रहती है, तब भी 20 क्विंटल के आसपास की जो पैदावार है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाएगी। और साथियों, बात करें इस वैरायटी के अंदर रोगों की, तो इसके अंदर साथियों आपका तनाछेदक कीट थोड़ा बहुत लगता है। इसके अलावा बहुत ना के बराबर ब्लाइट भी इस वैरायटी के अंदर लग सकती है। अगर आपके यहाँ पर मार्केट में इस वैरायटी का बीज उपलब्ध है तो आप ट्रायल के लिए थोड़े बहुत खेत में जो है इस वैरायटी का इस्तेमाल जरूर करें। साथियों काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं साथियों हम अपनी दूसरी वैरायटी की, जो हमने इस वीडियो के अंदर दूसरी वैरायटी रखी है। साथियों उसका नाम है पूसा DST राइस 1। अब बात करें साथियों इस वैरायटी के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो साथियों अगर आपका खेत, आपके खेत की मिट्टी कम पानी रोकती है, कम पानी वाली मिट्टी है, तो साथियों आप इस वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खेत की मिट्टी रेताली है या फिर मध्यम है, तब भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। ये वैरायटी जो है इस प्रकार की मिट्टी में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। और साथियों बात करें कि इसकी नर्सरी आपको कब डालना है, तो साथियों इस वैरायटी की जो नर्सरी है आमतौर पर 5 जून से लेकर 15 जून के बीच में डाली जाती है। और साथियों बात करें कि ये किस्म जो है कितने दिनों में पककर तैयार होती है, तो साथियों अगर आपकी देख रेख सही रहती है, आपकी फसल का मैनेजमेंट अच्छा रहता है, तो आपकी ये वैरायटी जो है 105 दिन से लेकर 115 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है। आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और बात करें साथियों इस वैरायटी के उत्पादन की, तो इस वैरायटी का जो उत्पादन है साथियों वो 24 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ काफ़ी आसानी से हो जाता है। और अगर साथियों आपकी फसल मीडियम रहती है, एवरेज रहती है, तब भी आप जो है इस वैरायटी से 20 क्विंटल के आसपास की पैदावार ले सकते हैं। अगर साथियों आपके यहाँ मार्केट में ये बीज उपलब्ध हो चुका है तो आप इस वैरायटी को भी ट्रायल बेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले थोड़े खेत में इस्तेमाल कर लें, फिर जो नेक्स्ट ईयर आए
आप पूरे खेत में आपकी जो भी ज़मीन है, उसके रिज़ल्ट को देखकर लगा सकते हैं। और साथियों बात करें इस वैरायटी के अंदर रोग की, तो साथियों इस वैरायटी के अंदर जो लीफ फोल्डर रोग है, वो लग जाता है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं अपनी तीसरी और चौथी वैरायटी की। तो साथियों हमने जो तीसरी और चौथी वैरायटी इसमें रखी है, वो रखी है पूसा 1824 और पूसा 2090। अब साथियों बात कर लेते हैं कि ये दोनों वैरायटीज जो हैं किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी ग्रो होती हैं, अच्छा उत्पादन देती हैं। तो साथियों ये वैरायटी जो है सभी प्रकार की मिट्टी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका रहता है, अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी कम पानी रोकती है, आपके खेत में कम पानी रहता है, तो ये वैरायटी जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी और काफ़ी अच्छे समय से तैयार भी हो जाएगी। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि इसकी नर्सरी आप कब डाल सकते हैं या फिर आपको कब डालना है। तो साथियों सबसे पहली चीज़, आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको रोपाई कब करना है, उसको ध्यान में रखकर जो है नर्सरी डालना है। इन वैरायटीज़ की जो नर्सरी है, वो 15 दिन से लेकर 20 दिनों में तैयार हो जाती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर भी आमतौर पर इन वैरायटीज़ की जो नर्सरी है, वो 1 जून से लेकर 20 जून के आसपास डाली जाती है। और साथियों बात करें कि ये दोनों किस्में जो हैं कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। तो साथियों अगर आप अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं, खाद वगैरह समय से देते हैं, पानी वगैरह सही समय पर लगाते हैं और आपकी फसल के अंदर कोई रोग वगैरह नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है, तो साथियों आपकी जो फसल है वो लगभग 100 दिन या फिर 110 दिनों में तैयार हो जाती है। और साथियों अगर आप खाद मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते हैं, कोई बीमारी वगैरह आपकी फसल में लग जाती है या फिर आप समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो साथियों आपकी जो वैरायटी है वो 8 दिन या फिर 10 दिन लेट तैयार होगी। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। और बात करें साथियों इस वैरायटी के उत्पादन की, तो साथियों ये दोनों वैरायटियाँ जो है अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है, तो 25 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल की जो पैदावार है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दे सकती हैं। और बात करें अगर आपकी फसल एवरेज रहती है, मीडियम रहती है, तो आप कितनी इससे पैदावार ले सकते हैं। साथियों इस सिचुएशन में भी आप जो है इस वैरायटी से 18 क्विंटल या फिर 20 क्विंटल की पैदावार ले सकते हैं। साथियों ये चारों वैरायटियाँ जो हैं काफ़ी अच्छी हैं और एकदम नई वैरायटियाँ हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।